गुड इवनिंग दोस्तों, संसार को क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने 7.1 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ये दो सूत्र मात्र जान लेते हैं। इन दो सूत्रों के सहारे से आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मध्य विभाजन सूत्र क्या है। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या है, इसके पहले हम आपको डायग्राम बना के बताते हैं। यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। तो इसका निर्देशांक मानते हैं कि x1 और y1 है, और उसके बाद दूसरे बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x2, y2। और अगर कोई बिंदु हम मान लेते हैं कि एक रेखाखंड AB को क्या करती है, विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। किस अनुपात में? m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे x, y, हमें ये ज्ञात करना है इस विभाजन सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे p x, y, इसका विभाजन सूत्र का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और उसके बाद हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये होता है विभाजन सूत्र, ठीक है। और ये जो x है और ये वाला, ये x इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। अब हम जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र क्या है। मध्य बिंदु सूत्र मतलब बीच का हमें बिल्कुल मध्य बिंदु ज्ञात करना। जान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पर हो जाएगा x1 और y1 बिंदु, और यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2 बिंदु, ठीक है। ये सूत्र भी यहीं से निकल के आया है। कैसे निकला आपको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक x और y है। किस अनुपात में काटा है? तो यहाँ पर अनुपात आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने कहा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बीच का, तो इधर भी एक हो जाएगा और इधर भी एक हो जाएगा। यानी जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसी फार्मूले में आपको रखकर दिखाते हैं कि क्या सूत्र सिद्ध होगा। तो यहाँ से देखिए हमें निकालना है p x, y बराबर, देखिए इस फार्मूले में रखेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे कितना हो जाएगा x2 प्लस n की वैल्यू 1 है, गुणे हो जाएगा x1 बटे m प्लस n। m प्लस n का मतलब क्या दिया गया है, 1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, m, यानी उसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 बटे 1 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा P का जो निर्देशांक हो जाएगा यानी मध्य बिंदु का, वो आ जाएगा, देखिए गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 बटे 2। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मतलब 1 को पहले लिख लेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का सूत्र, और ये आपका हो गया विभाजन सूत्र, ठीक है। तो दोनों के दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7,
और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेन डायग्राम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए और ये हो जाएगा हमने माना बी। ए के निर्देशांक है -1,7 और बी के निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, और इसके मध्य में या कहीं पर भी कोई एक बिंदु है जो किस अनुपात में काट रहा, 2:3 के अनुपात में। इसे हम मान लेते हैं P और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x और y। हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र तो आपको पता चल गया होगा कि विभाजन सूत्र क्या है, यानी विभाजन सूत्र से हमारा जो विभाजित करने वाला बिंदु होता है वो निकलता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र है mx2 n x1 बटे m प्लस n और हो जाएगा my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है ये m है, ये n है, उसके बाद ये हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो चलिए मानों को हम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मानों को जब हम रखेंगे तो क्या मान है, m का मान है 2, उसके बाद x2 का मान 4 प्लस n की वैल्यू 3 दी गई है, x1 की वैल्यू -1 है और बटे में हो जाएगा m प्लस n यानी 2 + 3, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 बटे हो जाएगा 2 + 3। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसे आराम से सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा -3 बटे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 4 दूनी 8। ठीक, राइट है, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5 बटे 5 और यहाँ से हम 21 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 बटे कर देंगे 5, इन्हें हम काट देंगे, 5 से 5 कट जाएंगे और 5 × 9 5, 5 × 3 15। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, 1,3। ये हमारे क्या आए, P के निर्देशांक यानी x और y। ठीक है, यानी इसका जो मान आया है वो 1,3 निकल के आया। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है। मतलब ये कहने का मतलब है कि कोई एक रेखाखंड है होगा, ठीक है, जिसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए, a और उसका जो निर्देशांक दिए गए हैं 4,-1 और -2,-3 है। ठीक है, और इसे क्या करना है, 3 बराबर खंडों में विभाजित करना है। उसके लिए हमें कितने बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बिंदुओं की। उसके बिंदु हम क्या मान लेते हैं, ये P है और एक Q है। अब यहाँ पर देखिए इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर क्या होंगे, बराबर विभाजित होगा। ठीक है, मतलब बराबर सेंटीमीटर या मीटर में कटे होंगे। अब देखिए हमें अगर इस बिंदु P को ज्ञात करना है तो A और B को लेंगे और बिंदु P को लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P के लिए,
बिंदु P के लिए, ठीक है, P, इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, P के लिए तो क्या करना होगा, हम अलग से एक डायग्राम बना लेंगे और उसका बिंदु रख देंगे A B, कितना है 4 कामा -1 और ये हो जाएगा -2 कामा -3, ठीक है, -2 -3 और यहाँ पर बिंदु क्या दिया है P, उसके निर्देशांक हम मान देते हैं कितने हैं x और y। अब यहाँ पर देखिए इधर का जो अनुपात है वो तो 1 है, लेकिन इधर कितने अनुपात में कटा हुआ है, 2 अनुपात में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमारा हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, इसमें मिलेंगे x1 और y1 और इसमें मिलेंगे x2 और y2, ठीक है। चलिए हम इसे भी विभाजन सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र आपको याद ही हो गया होगा, क्या है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और इधर हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये विभाजन सूत्र है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p x कामा y, m की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 है, गुणे x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस n की वैल्यू 2 गुणे x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और बटे में आ जाएगा कितना 1 प्लस 2, इधर का सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू देखिए कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 है और y1 की वैल्यू -1 है और बटे हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 × 2 और 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, अब बटे में हो जाएगा 3, 3 × 3 और 2 × 2 माइनस का यानी -5/3, इसे हम काट देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ से जो बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं उसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया 2 कामा -5/3, ये तो हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक कितने निकल के आए 2 कामा -5/3, ये तो आ गया P का। अब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम Q का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q के लिए, Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए, तो यहाँ पर भी हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और Q का जो निर्देशांक x कामा y है क्या हो जाएगा, x कामा y हम मानेंगे और यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे, वो विभाजन सूत्र आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए कितना है m की वैल्यू, हाँ यहाँ पर थोड़ा डायग्राम आप जरूर बना लीजिए, क्या डायग्राम आप जरूर बना लीजिए क्योंकि अब यहाँ पर बात हुई है Q की, तो यहाँ पर A और B आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Q, बिंदु Q है और Q के इस साइड देखिए 1 और 2 यानी अनुपात इधर 2 है और इधर अनुपात 1 है और A का जो निर्देशांक है वो 4 कामा -1 और -2 कामा -3 है, इसका निर्देशांक हम x और y मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मान पता चल गए कि ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ये हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो चलिए हम विभाजन सूत्र यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सीधे हम बिंदु लिख देंगे, ठीक है, जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना है, कौन सा है
क्यू एक्स कामा वाई, फार्मूले पर रखेंगे एम की वैल्यू इस बार 2 होगी, गुणे x2 माइनस का 2 प्लस n 1 गुणे x1 हो जाएगा कितना 4 और बटे में कितना आ जाएगा m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ठीक है, आगे रखते हैं मान, क्या हो जाएगा m 2 y2 माइनस 3 प्लस n 1 और y1 हो जाएगा माइनस का 1 बटे में हो जाएगा 2 प्लस 1। तो आगे देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का बटे में हो जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटे 3। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 बटे 3, ये माइनस का 7 बटे 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्यों एक्स कामा वाई, आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा यहाँ से 0 बटे 3 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 7 बटे 3। ये आपका बिंदु क्यू का निर्देशांक निकल के आया। यहाँ पर हम रख सकते हैं 0 कामा माइनस 7 बटे 3। ठीक है, तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, और आप अपने किताब में उसे समझ लीजिए और हम आपको इसमें समझाए दे रहे हैं क्या निकालना है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक स्कूल का वर्गाकार मतलब आयताकार एक मैदान है। ठीक है, और मैदान में एडी के समांतर 100 गमले रखे हुए हैं और यहाँ पर पंक्तियां बनी हुई हैं, 1 से 10 तक पंक्तियां बनी हुई हैं। निहारिका दूसरे पंक्ति में है और प्रीति 8वें पंक्ति में है। कहा जा रहा है कि निहारिका एडी के अनुदिश उसका 1 बटे कितना 4 भाग दौड़ती है और झंडे को गाड़ देती है। ठीक है, और वहीं प्रीति जो है एडी के समांतर मतलब एडी के अनुदिश एडी का 1 बटे 5 भाग दौड़ती है और झंडे को गाड़ देती है। यहाँ पर जो गमले रखे हुए हैं वो 1-1 मीटर पर रखे गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु कौन सा प्राप्त होगा, बिंदु प्राप्त होगा देखिए इधर से तो कितना है दूसरी लाइन पर है और निहारिका जो है इस एडी के अनुदिश, एडी कितना है टोटल 100, उसके अनुदिश 1 बटे 4 दौड़ती है, यानी कि इसे हम काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 25 मीटर दौड़ी, मतलब इधर से 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर से तो 25 रहेगा, इधर से 2 रहेगा, यानी 2 कामा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, इधर से तो 8 है और इधर से 8 है, 8वीं पंक्ति में है। इधर से कहा जा रहा है कि उस 100 मतलब कि एडी के अनुदिश 1 बटे 5 दौड़ती है, झंडे को गाड़ देती है, यानी कितना दौड़ी 20 मीटर, यानी 8 कामा कितना आ गया 20 आ गया। ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए। और पहला इसमें कहा गया है कि उनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा उसमें कहा गया है कि एक और लड़की है वो इनके बीचों बीच में झंडा गाड़ना चाहती है, बीचों बीच में, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है मध्य बिंदु। हमें 2 चीज इसमें ज्ञात करना है जो कि बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है, बस इसी वजह से हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी का फार्मूला। बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहीं से हम मान रखते हैं। देखिए
इस वाले में x1 होगा और y1 बिंदु होगा और इसमें x2 और y2 बिंदु होंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दी हुई है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 मीटर, इतना आएगा इनके बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का हमने अभी आपको फार्मूला बताया था कि मध्य बिंदु के फार्मूला क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से हम x1 का मान रखेंगे, कितना है 2 है, 2 प्लस 8 बटे में हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा और y1 की वैल्यू दी हुई है 25 प्लस y2 की 20 बटे 2। यहाँ से आ जाएगा 10 बटे 2 और 45 बटे 2। इसे हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 कामा 45 बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो देखिए ये आपका एक आंसर हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये था कि ये था बिल्कुल आसान, बस उसका जो क्वेश्चन लिखा गया था वो लॉन्ग था। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे काटना चाहे तो हम काट सकते हैं, लेकिन कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखा को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात मान लेंगे। माना अनुपात क्या मान लेंगे, m/n। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बना देंगे, डायग्राम बना देंगे। तो ये हो जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। ठीक है, और ये कहीं पर स्थित है -1, 6, इसके निर्देशांक है -3, 10 और इसके निर्देशांक है 6, -8। और जो अनुपात है वो अनुपात किस में हो गया, m/n, m/n में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। कौन सा, यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, इसका हम कोई बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लें, बिंदु हमने मान लिया P। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P, जो बिंदु कितना है, देखिए सबसे पहले हम फार्मूला आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m(x2) n x1 बटे m+n। उसके बाद हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से m(y2) n y1 बटे m+n। अब देखिए हम सारे के सारे मान यहाँ पर रखेंगे। P बिंदु का निर्देशांक कितना है, -1, 6, m की वैल्यू m ही है, x2 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस n की वैल्यू n है, x1 की वैल्यू -3 है, बटे में आ जाएगा m+n। ऐसे ही इसको भी हम दिखाएंगे। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू कितनी है n, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 10 है, बटे हो जाएगा m+n। ठीक है,
हमें m और n के अनुपात निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम इस वाले को, इस x वाले को इसके बराबर कर देंगे, x वाले के, ठीक है। x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 6m माइनस 3n बटे m प्लस n। इसका इधर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 m प्लस n बराबर 6m माइनस 3n। और यहाँ से इसको हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -m माइनस n 6m 3n, ठीक है। इधर अब सॉल्व करके आपको बताते हैं। m को m की तरफ कर लेंगे और n को n की तरफ, तो m माइनस हो जाएगा 6m, ठीक है। ये भी माइनस में आ गया, ये ऋण से धन में जाएगा। अब बराबर में लिखा हुआ है माइनस का 3n प्लस का n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 7m बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 2n के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे और m बटे n क्या आ जाएगा, 2/7। कहने का मतलब है कि m अनुपाते जो n आने वाला है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:7। कितना आ जाएगा, 2:7। ये हमारा अनुपात निकल के आया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चाहे तो आप इस वाले को इसके बराबर दिखाकर सॉल्व करेंगे तब भी आपको 2/7 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आइए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो है 1 -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा डायग्राम है। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा b, ठीक है। जो a का निर्देशांक है वो 1, -5 है और जो b है वो 4, 5 है, ठीक है। कहा गया है कि इसे x अक्ष पर कहीं पर काटा जाता है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर काटा जाता है, और x अक्ष पर जब काटता है वह निर्देशांक, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस रेखा पर कहीं पर भी हम काटेंगे तो हमें केवल x का मान मिलेगा, y का मान हमें 0 मिलता है, ठीक है। और y अक्ष हमें मिलता है ऊपर वाले से नीचे वाली उन्हें ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उसमें y अक्ष मिलता है, ठीक है, y अक्ष के निर्देशांक। अब आगे देखिए, हमें इसका क्या निकालना है, बिंदु तो निकालना ही है, साथ में कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हमने क्या मान लिया, m और n, माना अनुपात m और n। तो चलिए विभाजन सूत्र का ही हम इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र है p का निर्देशांक क्या है, x, 0, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, उसके बाद हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब आगे देखिए, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, यहाँ से हमें m और n की वैल्यू प्राप्त होगी। तो उसके लिए करना पड़ेगा, m की वैल्यू हम m ही रख देंगे और x2 की वैल्यू कितनी है, -4, n की वैल्यू n गुणे x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, बटे में हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद क्या हो जाएगा, m y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, n y1 की वैल्यू -5 है, अब बटे में आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब आपको पता है कि ये x का मान होता है और ये y का मान, मतलब आपस में बराबर होते हैं, तो हम इस वाले को इस वाले के बराबर दिखाएंगे, ठीक है।
तो 0 बराबर हो जाएगा 5m माइनस 5n बटे m प्लस n, ये भाग से गुणे में आ जाएगा 0 गुणे m प्लस n, और यहाँ पर मिलेगा 5m माइनस 5n, ये करेंगे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5m माइनस 5n, ये धन से ऋण में आ जाएगा। इधर आपको सॉल्व करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो माइनस 5m बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 5n, ठीक है। तो देखिए m बटे n क्या प्राप्त हो जाएगा, -5 बटे -5, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, यानी m बटे n आ गया 1:1, यानी कि हम लिख सकते हैं m अनुपात n की जो वैल्यू है वो हम अनुपात में लिखेंगे, क्या लिख जाएगा, लिख जाएगा 1:1, ठीक है। ये तो हमारा आ गया अनुपात। अब इसी के सहारे से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और आपको पता है ये जो x है ये इसके बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर हो जाएगा -4m हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर केवल n आएगा और बटे में रहेगा m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे -4, m की वैल्यू 1 है, प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4 एक अन्नम 4, 4 से 1 जाएगा -3 बटे 2, ये तो x की वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बिंदु P यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं -3 बटे 2, कामा 0, और हमें अनुपात क्या प्राप्त हुआ है उसे भी हम लिख देंगे अनुपात, हमें प्राप्त हुआ है 1:1, ठीक है। तो एक हमारा आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से होती रहे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।